दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। दोस्तों आज की हमारी एक कहानी भेजने वाले हैं हमारे दोस्त लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी का धन्यवाद करते हुए बढ़ते हैं कहानी की ओर। लक्ष्मण जी बताते हैं कि सर्दियों का वक्त था, मुझे लखनऊ जाना था। मैंने बलिया छपरा एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट करवा लिया। ट्रेन का स्टेशन पर आने का समय रात 2:30 बजे का था। चूंकि मेरा घर स्टेशन के बेहद नज़दीक था, इसलिए रात को ट्रेन पकड़ने में मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही थी। ट्रेन आने से आधा घंटा पहले ही हम घर से निकले थे। मेरा छोटा भाई और उसका दोस्त मुझे स्टेशन तक छोड़ने के लिए मेरे साथ जा रहे थे। जब हम लोग घर से निकले तो भाई ने कहा कि क्यों ना हम लोग सड़क की बजाय सीधे खेतों वाला रास्ता शॉर्टकट से चलते हैं, जो स्टेशन पर पहुंचने के लिए सीधा व नजदीक था। मैं भी कहने लगा, हाँ हाँ, शॉर्टकट ही चलते हैं, रास्ते से ही चलते हैं। हम लोग खेतों से होते हुए सीधे रेल की पटरियों पर पहुंच गए। हम तीन के अलावा उस रास्ते से स्टेशन जाने वाला और कोई नहीं था। जब हम लोग कुछ आगे बढ़े तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। कुछ और आगे बढ़ा तो मुझे सामने कोई पटरियों पर बैठा नजर आया, पर घने कोहरे के कारण साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब मैं और उसके नजदीक पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। मैंने सुकून की सांस लेते हुए सोचा कि अच्छा हुआ मैंने अपने बहन को इन दोनों को नहीं बताया, वरना ये दोनों भी डर जाते। अब मैंने उन दोनों को जरा जल्दी चलने को कहा। अब वे दोनों इतनी तेज चलने लगे कि हमसे भी आगे निकल गए। तभी मुझे लगा कि किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ लिया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी जो पटरी पर लेटा है, उसने मेरी टांग पकड़ रखी है। उसे देखते ही मैं बुरी तरह से डर गया। मैंने अपने भाई को आवाज देनी चाहिए, पर मेरी आवाज हलक से बाहर नहीं निकल रही थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी न मेरे भाई तक पहुंच रही थी आवाज और न उसके दोस्त तक। मैं डर की वजह से नीचे गिर गया। काफी कोशिशों के बाद भी वो आदमी मुझे छोड़ नहीं रहा था। कुछ देर बाद जब मेरे भाई ने देखा कि मैं उसके साथ नहीं हूं, तो वे दोनों आवाज देते हुए पीछे लौटे। उन्होंने मुझे उस व्यक्ति के साथ जद्दोजहद करते देख लिया था। वे दोनों बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े। उनकी आवाज सुनकर स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे कुछ लोगों ने भी सुनी, तो वो लोग भी उनकी आवाज की तरफ दौड़ पड़े। इससे पहले ही मेरे भाई व उसके दोस्तों के द्वारा बचाओ बचाओ चिल्लाने के बाद ही वो साया मुझे छोड़कर कहीं गायब हो चुका था। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसके बाद हम कई लोग हो गए थे, जिसके साथ स्टेशन पहुंचे और वहां से अपने घर। उस रात की घटना के बाद मैं लखनऊ नहीं जा सका। इसके बाद सुबह मुझे पता चला कि यहाँ एक आदमी ने ट्रेन से कटकर जान दी थी। तब से रात को उसी का साया इस रास्ते से गुजरने वालों को डराने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो सत्य तक को लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही तमाम होने वाली घटनाओं की कहानी मिलती रहे। तो दोस्तों, खुश रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें सत्य तक, क्योंकि सच जरूरी है।